चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का वर्चुअल प्लान तैयार हो गया है और इसी बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी 473 सीटों पर भारत के प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल कैंपेन करेंगे और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। किसी भी समय पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका संबोधन शुरू हो सकता है। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा और उनके कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास तैयारियां की गई हैं। सभी 473 सीटों पर दोनों ही प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश की 403 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर एक साथ वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वर्चुअल प्रचार की कमान अब प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाल ली है। चुनाव से पहले यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कि जिस दौर में बड़ी बड़ी रैलियों पर चुनाव आयोग की रोक है कोरोना की तीसरी लहर के मध्य, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं वर्चुअली सभी 473 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वर्चुअल प्रचार की कमान संभालेंगे। ये बिग बूस्ट बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को। बजट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर उनका संबोधन हो सकता है। इन दोनों ही विषयों पर, चूंकि कल आम बजट आया है और उसमें भी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी, इकोनॉमिक जो आर्थिक रणनीति होगी, उसकी कल बजट में कुछ छाप दिखाई दी। तो बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जब आज संबोधित करें अपने कार्यकर्ताओं को इन 473 सीटों पर, तो बजट और आत्मनिर्भर भारत इन दोनों ही विषयों पर उनका संबोधन केंद्रित हो। आज किसी भी समय यह वर्चुअल उनका संबोधन शुरू हो सकता है और वो जैसे ही शुरू होगा हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में लंबी माथापच्ची के बाद लखनऊ की सभी 9 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही सीटों में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। जी हां, भाजपा ने आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक की सीटों में बदलाव कर दिया है और साथ साथ मंत्री स्वाति सिंह का इस बार टिकट काट दिया है। जो महिला मंत्री रही 5 साल योगी सरकार में, उनका टिकट ही काट दिया गया है। सरोजनी नगर से पिछली बार चुनाव जीती थी बीजेपी के टिकट पर, उनका टिकट काट दिया गया है। ये खबर सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको दी और अब उनकी जगह सरोजनी नगर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्वाति सिंह के पति को भी टिकट नहीं दिया गया है। दोनों ही पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे और एक ही सीट से कर रहे थे। और साथ साथ बीजेपी ने रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी को भी टिकट नहीं दिया है। और इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि स्वाति सिंह भाजपा का दामन छोड़कर सपा या सपा गठबंधन के किसी दल का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक स्वाति सिंह की सरोजनी नगर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यह बड़ी बात आपको बता दें, अभी तक समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसलिए कयासों के बाजार गर्म हैं कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी या उनके किसी भी सहयोगी दल का दामन थाम सकती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को बीजेपी ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेतृत्व का फैसला है कि उन्हें कैंट भेजा जाए और इसके लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। लखनऊ की कैंट सीट से बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को मौका दिया है। ब्रजेश पाठक जी मेरे साथ हैं। सर, बधाई आपको, लेकिन सीट क्यों बदल? बहुत बहुत आभार आपका। हमारे नेतृत्व ने जो मुझे आदेश दिया उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे और सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि कैंट सीट से कई दासिफ थे, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया उसका पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहे हैं और सब लोग जुटे हुए हैं। ये माहौल आपके घर पे कल रात से देखा जा रहा है। पूरा भरोसा है कि आप कैंट से और बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोनों जगह जीत? हाँ जी, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी और पिछली बार से अधिक हम सीटें जीतेंगे। अपनी पुरानी विधानसभा के लोगों से क्या कहेंगे? मैं लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। हर बड़ी खबर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अब हम मायावती की करने जा रहे हैं। आज से मायावती अपने चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रही हैं और आज आगरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कोठी मीना बाजार में मायावती की पहली जनसभा आज होगी और कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसे कराने का दावा किया जा रहा है। वैसे 11 फरवरी तक
चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आज आगरा में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती। कोठी मीना बाजार में उनकी पहली जनसभा आज होगी इस चुनाव के लिए, जिसमें वो स्वयं लोगों को संबोधित करेंगी। कहा यह जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। अब देखना यह है कि कितना ध्यान रखा जाता है। मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और आगरा मंडल के जिलों में सभी पार्टी उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे।